हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का वेलकम। आज की क्लास में हम जयपुर संभाग के दुर्गों को पूरा करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने बीकानेर, कोटा, अजमेर व भरतपुर संभाग को पूरा किया था। उन सभी क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लिंक पर जाकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? जयपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा। तो ये 5 जिले किस संभाग में शामिल है? जयपुर संभाग में। अब जयपुर संभाग की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। तो जयपुर संभाग से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहली बात, जयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। अब सबसे पहले जयपुर जिले के दुर्गों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग। ये कहाँ स्थित है? जयपुर राजस्थान में स्थित है। श्रेणी कौन सी है इसकी? नाहरगढ़ दुर्ग दुर्गों की गिरी श्रेणी में शामिल है। और इसका निर्माण किसने किया था? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माण का मुख्य उद्देश्य मराठा आक्रमण से बचना था। अब आगे देखते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम क्या है? इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नामकरण किसने किया था? नाहरगढ़ दुर्ग का नामकरण नाहर सिंह भौमिया के नाम पर किया गया था। और नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? जयपुर का मुकुटमणि, 9 महलों वाला दुर्ग या बिटली दुर्ग। अब बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की विशेषता की। नाहरगढ़ दुर्ग में सवाई माधोसिंह ने अपनी 9 प्रेमिकाओं हेतु एक जैसे 9 महलों का निर्माण विक्टोरिया शैली में करवाया था। 9 महलों का निर्माण किस शैली में करवाया था? विक्टोरिया शैली में। और किसने करवाया था? सवाई माधोसिंह ने। इसके अलावा नाहरगढ़ दुर्ग में और क्या है? गैटोर की छतरियां। गैटोर की छतरियां जयपुर के कछावा शासकों की छतरी है। जैविक उद्यान। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ दुर्ग में। जैविक उद्यान की स्थापना नाहरगढ़ किले या पहाड़ियों में की गई है। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है? नाहरगढ़ में 9 महल एक जैसे हैं, गैटोर की छतरियां हैं यहाँ और जैविक उद्यान है। अरावली श्रेणी के अंदर स्थित यह दुर्ग जयपुर के मुकुट के समान प्रतीत होता है, इसीलिए इसे मुकुटमणि भी कहते हैं। इस दुर्ग को जयपुर की ओर झांकता दुर्ग कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये दुर्ग दूर से देखने में ऐसे लगता है जैसे जयपुर की ओर झुका हुआ है। दुर्ग में सोने की कलम से काम किया गया है। इस दुर्ग में मानसरोवर, मानसागर झील, जल महल आदि स्थित है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर में है। किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरी श्रेणी का है। और इसमें एक जैसे 9 महलों का निर्माण किया गया है और यहाँ जैविक उद्यान स्थित है। अब आगे बात करते हैं जयगढ़ किला। जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके उपनाम क्या है? किला का टीला और रहस्यमय दुर्ग। जयगढ़ का किला राजस्थान में जयपुर जिले में स्थित है। जयगढ़ का किला दुर्गों की गिरी श्रेणी में शामिल है। जयगढ़ के किले के निर्माता मिर्जा राजा जयसिंह हैं। जयगढ़ के किले में विजयगढ़ी नाम का एक लघु दुर्ग भी स्थित है। तो क्वेश्चन आता है, विजयगढ़ी नाम का लघु दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग में। राजनीतिक कैदियों को रखे जाने हेतु जयगढ़ का किला प्रसिद्ध है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी कैदी कभी जिंदा नहीं लौटा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में जयगढ़ के किले में खुदाई करवाई गई थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना, जयबान तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। जयबान तोप का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1720 ईस्वी में करवाया था। जयबान तोप को केवल एक बार ही चलाया गया था, जिसके गोले व बारूद से चाकसू गांव में तालाब बन गया था। तो इस किले से जुड़ी हुई 2 मुख्य बातें हमेशा याद रखना। पहली कि किस प्रधानमंत्री के समय इस किले में खुदाई करवाई गई थी? तो इंदिरा गांधी के समय जयगढ़ में खुदाई करवाई गई थी और यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप रखी हुई है। यह भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें एशिया का तोप ढालने का सबसे बड़ा कारखाना है। जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का शिल्पी कौन था? विद्याधर था। इस दुर्ग का निर्माण आपातकालीन निवास के लिए करवाया गया है, इसलिए इस दुर्ग को संकट मोचन के नाम से भी
जानते हैं। इस दुर्ग में राजकोष की रक्षा मीणा करते थे। इस दुर्ग में तोपों के सांचे और ढलाई की मिट्टी मिली है। मूल रूप से सुरक्षित पुरानी लैथ मशीन, कौन सी मशीन? लैथ मशीन एकमात्र इसी दुर्ग में मिली है। तो जयगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई कौन कौन सी मुख्य बातें याद रखनी है? तो पहली, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ स्थित है? जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। और इसके महलों का निर्माण किसने करवाया? विद्याधर ने। यह है जयबान तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसे एक ही बार चलाया गया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसे एक ही बार चलाया गया था और इसका गोला जहां गिरा था वहां तालाब बन गया था। अब बात करते हैं आमेर का किला। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया। आमेर दुर्ग गिरि दुर्ग में शामिल है। अम्बरीशपुर ऋषि के नाम पर आमेर का नाम पड़ा। इसे अम्बरीशपुरी या अंबर भी कहा जाता है। यह दुर्ग कछवाहा वंश की राजधानी रहा है। इस किले का नाम बहादुर शाह प्रथम ने मोमिनाबाद रखा था। तो इस दुर्ग से ज्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था। तो बहादुर शाह प्रथम ने इसका नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया था। राजस्थान के 5 अन्य दुर्गों सहित आमेर दुर्ग को राजस्थान के पर्वतीय दुर्गों के भाग के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह दुर्ग दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास के लिए भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। इस दुर्ग में शीला देवी का मंदिर व शीश महल बना हुआ है। आमेर किले पर हर रात को होने वाला लाइट और साउंड शो आज अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। स्थानीय प्रशासन इस शो का आयोजन लगभग 10 सालों से कर रहा है। रात के समय रंग बिरंगी रोशनी में नहाया हुआ आमेर का किला, और जब दर्शक आमेर किले के 600 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को एक शानदार लाइट और साउंड शो के साथ सुनता है तो इसे देखने और सुनने वाले हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगभग 52 मिनट तक चलने वाले इस शो को दर्शक केसर क्यारी में बैठकर देख सकते हैं। आमेर किले में नवरात्रि के समय लाइट एंड साउंड शो को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही सुना जा सकता है। तो लाइट और साउंड शो कहाँ चलता है? आमेर के किले में। ये है आमेर का किला। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चोमू का किला। चोमू का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। यह दुर्ग रघुनाथगढ़ और धाराधारगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। ठाकुर करण सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग में महलों में ढूढ़ार शैली के सजीव चित्र बने हुए हैं। इसमें 2 दरवाजे हैं। प्रथम ध्रुवपोल है जो पश्चिमाभिमुखी है। इसका निर्माण किसने करवाया है? किशन सिंह ने। और अंदर का दरवाजा कौन सा है? गणेश पोल है जिसका निर्माण किसने करवाया है? रघुनाथ सिंह ने। तो ये चारों के चारों किले कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कौन कौन से हैं? नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर और चोमू, जिसमें से आमेर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है। अब बात करते हैं दौसा का किला। कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है। इसका निर्माण बड़गुजरों ने देवगिरी पहाड़ी पर सूप की आकृति में करवाया था। इस दुर्ग में हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा नाम के 2 दरवाजे हैं। इनके नाम याद रखना, हाथीपोल और मोरी दरवाजा। किले के अंदर भीतर वाले परकोटे के प्रांगण में रामचंद्र जी, दुर्गा माता, जैन मंदिर तथा एक मस्जिद स्थित है। दौसा के किले में राजा जी का कुआं, ये भी याद रखना, राजा जी का कुआं कहाँ स्थित है? दौसा के किले में। दौसा के किले में राजा जी का कुआं, 4 मंजिल की बावड़ी भी प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का सबसे प्राचीन महल 14 राजाओं की साल के लिए भी प्रसिद्ध है। तो क्या क्या याद रखना है कि दौसा का किला कहाँ स्थित है? दौसा में स्थित है और इसमें 2 मुख्य दरवाजे हैं, हाथीपोल तथा मोरी दरवाजा, और यहाँ क्या स्थित है? राजा जी का कुआं। अब बात करते हैं अलवर जिले के किले। अलवर में कौन कौन से किले स्थित हैं? राजौरगढ़ का किला, नीमराणा का किला, भानगढ़ का किला, बाला किला और कांकनवाड़ी का किला। तो सबसे पहले अलवर का किला, जिसे बाला किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? हसन खान मेवाती द्वारा इसको निर्मित किया गया। सलीम जहांगीर ने यहाँ सलीम महल बनवाया और सलीम सागर का निर्माण करवाया। इसी महल के अंदर अकबर ने जहांगीर को 3 वर्षों तक नजरबंद रखा था। इसे 52 दुर्गों का लाडला भी कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है और इसको याद रखना कि 52 किलों का लाडला किसे कहा जाता है? बाला दुर्ग को, जिसका दूसरा नाम क्या है? अलवर का किला।
कांकनवाड़ी का किला अलवर जिले में प्रसिद्ध सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के मध्य सघन और विहड़ वन में निर्जन स्थान पर स्थित है। इस किले की अनूठी विशेषता यह है कि यह किला दूर से दिखाई नहीं देता है और पास जाने पर पेड़ों में इस तरह छिप जाता है मानो प्रकृति ने अपने आंचल में छुपा लिया हो। इतिहास के अनुसार इस प्रसिद्ध दुर्ग का निर्माण आमेर जयपुर के कछवाहा वंशीय महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। इस किले में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। तो अलवर के दुर्गों में दो मुख्य दुर्ग थे, कांकनवाड़ी का किला और बाला का किला। और अब देखते हैं सिक्कर जिले में कौन कौन से किले स्थित है। तो फतेहपुर दुर्ग कहाँ स्थित है? सिक्कर जिले में स्थित है। और इस दुर्ग की नींव किसने रखी? फतेह खां कायम खानी ने। फतेह खां कायम खानी चौहान व गोगा जी के वंशज माने जाते थे। तो इसका नाम याद रखना कि फतेहपुर दुर्ग कहाँ है? सिक्कर में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां जाकर भी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।